दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ऋग्वेद को देखा और ऋग्वेद के आपने विषय देखे। ठीक है, ऋग्वेद किसकी जानकारी देता है, इन सब बातों को हम लोगों ने देखा। अब ऋग्वेद आप जानते हैं कि सिर्फ ऐसा वेद है जो वैदिक काल की इंफॉर्मेशन को देता है, या वैदिक काल को जानने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास सोर्स है और वो है ऋग्वेद। ठीक है, हमने विषय को देखा। ठीक है, वहाँ स्तुतियों का बहुत महत्व था। ठीक है, देवताओं की प्रार्थना पर विशेष महत्व दिया गया, ये सब बातें थी। अब हम वेद में हमने ऋग्वेद को देखा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद पर। इस पर यजुर्वेद, तो देखिए यजुर्वेद को। यजुर्वेद देखिए, हर वेद का विषय अलग है, सब्जेक्ट सबका अलग है। हर वेद एक स्पेशल फीचर के लिए जाना जाता है। ठीक है, सबकी विशेषताएं अलग अलग है। यहाँ पर जो यजुर्वेद की बात होगी, अब यहाँ पर आपको यज्ञ और कर्म कांड की बातें ज्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यजु का मतलब होता है यज्ञ। यानी यहाँ पर अब जो यजुर्वेद का जो विषय होगा वो कैसा होगा? कर्म कांड प्रधानता होगा। तो यहाँ पर अब आपको जो आपको विषय मिलेगा इसका विषय यजुर्वेद का, वो क्या होगा? वो आप देखेंगे इसमें कर्म कांड की प्रधानता। किसकी प्रधानता? कर्म की प्रधानता। ठीक है, इसके बाद इसी विषय में आपको मिलेगा यज्ञ का महत्व। अरे बात समझ में, देखिए इसके विषय वस्तु आपको परिवर्तन दिखने लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर कर्मकांड की प्रधानता हो गई। अच्छा, कर्मकांड का मतलब यह था कि वेदों में बेसिकली दो टाइप की चीजें होती थी, एक ज्ञान और कर्म, है ना, कर्मकांड। तो कर्मकांड इसलिए किए जाते थे कि जो चीजें नेचर में या प्रकृति में प्रकृति के द्वारा होनी चाहिए, जब वो समय पर न हो के मतलब उनकी जो रेगुलरिटी है, जो वो चीजें नहीं होती थी रेगुलर सही तरीके से, तब लोग क्या करते थे? कर्मकांडों का सहारा लेते थे। और दूसरी बात, इच्छा शक्ति। ये दो चीजों के कारण यहाँ पर कर्मकांड की प्रधानता देखी गई। अब आपको लगता होगा कि फिर इसका मतलब क्या होगा? देखिए, जैसे प्रकृति का नियम है कि बारिश होना है, और जब बारिश नहीं हुई, जब, तो उस समय फिर आप क्या करते हैं? उस बारिश के लिए आप अलग से यज्ञ, है ना, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अलग से आपने कर्मकांड किए। यानी जो प्रकृति का नियम है, जब प्रकृति अपने नियम से नहीं रहती या प्रकृति के नियम पर विषमता आ जाती है, तो यहाँ पर कर्मकांड की प्रधानता बढ़ जाती है। या आपकी इच्छा शक्ति, जैसे आप किसी काम को करना चाह रहे, वो प्राकृतिक रूप से काम आपका होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, तो आप उसके लिए फिर अपनी इच्छा शक्ति की प्राप्ति के लिए आप कर्मकांड करते हैं। इसलिए कर्मकांड की प्रधानता बढ़ती गई। और इसी तरह जब आप उपनिषद में जाएंगे तो वहां आपको फिर ज्ञान की बातें होंगी, वहां फिर कर्मकांड की प्रधानता कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये कर्मकांड की प्रधानता क्या हुई? धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहां पर कर्मकांड का मतलब ये। ठीक है,
अब यहीं पर जब कर्मकांड होता था तो कोई पुरोहित रहा होगा जो इसको कराएगा, है ना। तो इसका जो पुरोहित था वो था अध्वर्यु। जो यजुर्वेद का पुरोहित था उसका क्या नाम होता था? अध्वर्यु। ठीक है। अच्छा, ये जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में एग्जामों में पूछा जाता है। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, तो कौन है? ये सब। ठीक है। अब देखिए यहीं पर जो चीज आम जनमानस से जुड़ जाती है वो चीज ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती है या उसकी लोकप्रियता ज्यादा हो जाती है ना। तो यहां पर चूंकि यज्ञ हवन कर्मकांड का महत्व बढ़ गया, यानी लोगों ने अपनी इच्छा के लिए कर्मकांड करने लगे, यानी यज्ञ करने लगे, इसलिए इस यजुर्वेद का जो महत्व है वो अन्य की तुलना में बढ़ गया। चाहे वो वेद हो चाहे ब्राह्मण हो, इन सब की अपेक्षा अगर तुलना करें तो यजुर्वेद का महत्व बढ़ गया। और अभी तो यजुर्वेद का महत्व देख रहे हैं, आप अथर्ववेद में जाएंगे तो इससे भी ज्यादा उसका महत्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल आम जन के लिए होगा। वहां जादू टोना वशीकरण इन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। मतलब इसका कि जो चीजें जनता को समझ में आई, जो जनता की हित की थी, उन चीजों की लोकप्रियता ज्यादा हो गई। आ रही बात समझ में? तो यहां पर लिखेंगे लोकप्रिय था, अन्य की तुलना में क्या था? ये लोकप्रिय था। ठीक है। अब यहीं पर इसके दो पक्ष बताए गए। किसके? इसके कितने पक्ष बताए गए? दो पक्ष बताए गए। ठीक है। एक था शुक्ल पक्ष और दूसरा था कृष्ण पक्ष। किसके दो पक्ष थे? यजुर्वेद के दो पक्ष थे। एक था कृष्ण पक्ष और दूसरा था शुक्ल पक्ष। ठीक है। देखिए एक था शुक्ल और दूसरा था कृष्ण पक्ष। अब इनमें क्या अंतर रहा होगा भाई? इनमें क्या अंतर रहा होगा? जो शुक्ल पक्ष था ये पदात्मक था। कैसा था? ये पद्य के फॉर्म में लिखा गया था। ठीक है। आप जानते हैं कि चूंकि अब यहां पर मंत्र है, मंत्रों को क्या किया गया? पढ़ा गया। ठीक है। मंत्रों को पढ़ा गया तो चीजें कैसी आ गई? पद्य रूप में आ गई। तो जो शुक्ल पक्ष था ये कैसा था? पद्यात्मक। क्लियर है? यहाँ तक अरे बात समझे? कैसा था ये? पद्यात्मक था। यहां पर केवल मंत्रों का संकलन था। किसका संकलन था? केवल मंत्रों का संकलन था। कहां पर? यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष। ठीक है। आ रही बात समझ में? अब यहीं पर इसकी एक शाखा तो इनकी कई थी, पर जो प्रमुख शाखा थी, इनकी जो प्रमुख शाखा थी उसका नाम था वाजसनेयी। ध्यान रखेंगे, सब एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो शुक्ल पक्ष की एक महत्वपूर्ण शाखा थी, शाखाएं और थी लेकिन महत्वपूर्ण शाखा की बात कर रहा हूं, तो इसलिए इसकी महत्वपूर्ण शाखा क्या थी? वाजसनेयी।
और यहाँ पर आप जानते हैं कि बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जैसे राजस्व यज्ञ, है ना, अश्वमेध, ठीक है, ऐसे यज्ञ होते थे। अब जब बात करते हैं कृष्ण पक्ष की, तो ये कैसा था? ये गद्यात्मक था, लेकिन आपको कुछ जगह ये बोला जाएगा कि ये गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों थे, यानी ये पोएट्री और प्रोज दोनों फॉर्म में था। उसका कारण ये है कि ये बोला जाता है कि जो इसका कृष्ण पक्ष था, इसमें मंत्रों के साथ साथ कुछ ब्राह्मण ग्रंथ की भी बातें कही गई थी। किसकी बातें कही गई थी? ब्राह्मण ग्रंथ की बातें कही गई, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये कैसा था? गद्य और पद्य दोनों में था। क्लियर? अब यहां पर जैसे मैंने बोला कि मंत्र तो थे ही, और मंत्र के साथ क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ की बात की गई थी, इसलिए गद्य पद्य दोनों में था। अब यहां पर इसकी जो शाखा थी, जो इसकी शाखा है, इसकी जो प्रमुख शाखा है वो है तैत्तरीय। प्रमुख शाखा क्या है? तैत्तरीय। ठीक है, लेकिन कुछ बुकों में आपको ये सब बातें मिलेंगी कि जो इसका कृष्ण पक्ष है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ की बहुत सारी बातें की गई, पर वो बात की बात है। अभी हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसके शुक्ल पक्ष में क्या था और इसके कृष्ण पक्ष में क्या था। तो ये किसके दो पक्ष थे? ये यजुर्वेद के दो पक्ष थे। क्लियर है? एक गद्यात्मक था और एक पद्यात्मक। चलिए, ये हुआ आपका यजुर्वेद। ठीक है, अब बात करते हैं सामवेद की। देखिए सामवेद को, देखिए सामवेद में साम का मतलब आप जानते हैं क्या है? साम का मतलब होता है गान, यानी अभी तक मंत्रों को पद्य के रूप में पढ़ा जाता था, है ना, बोला जाता था। अब क्या होगा? अब मंत्रों को पढ़ा नहीं जाएगा, अब उनका गान होगा, उनको गाया जाएगा मंत्रों। ठीक है, देखिए सामवेद को, देखिए शाम का अर्थ क्या हुआ? शाम का अर्थ हुआ गान। ठीक है, शाम का अर्थ क्या हुआ? गान। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो, अब गान का मतलब ये है कि आपने जो 7 सुर सुने होंगे, है ना, सारे गामा पा, ये जो संगीत यहीं से प्रारंभ हुआ है, यहीं से इनकी खोज हुई। ठीक है, तो जो संगीत आज हम सुन रहे हैं, इन सब जो सुरों की खोज है वो कहाँ हुई थी? इसी टाइम। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका जो पुरोहित होता है, इसका जो पुरोहित है, इसका नाम है उद्गाता। इसके पुरोहित का क्या नाम है? उद्गाता। ठीक है, इसके पुरोहित का क्या नाम है? उद्गाता। अब देखिए यहां पर मंत्रों का पाठ नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। फिर क्या किया जाएगा? गायन किया जाता है। यहाँ पर मंत्रों का पाठ नहीं किया जाता, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ मंत्रों का गायन किया जाता है। या गाया जाता है, जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहें।
ठीक है, हर जगह आपको मंत्रों का पाठ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा, मंत्रों का गायन किया जा रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसी को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्या बोला जाता है, भारतीय संगीत का जनक। हरेगा समझ में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद, या किस वेद से भारतीय संगीत का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो किससे किससे हुआ, सामवेद से हुआ। ठीक है, अब यहीं पर इसका जो आधार है, देखिए जो सामवेद का आधार है वो ऋग्वेद है। ऐसा ऐसा बोला जाता है कि जो सामवेद का आधार है वो क्या है, ऋग्वेद। अच्छा, ऐसा क्यों बोला जाता है कि सामवेद का आधार ऋग्वेद है। एक्चुअली इसमें क्या है कि जैसे 1550 मंत्र है इसमें लगभग, और उन 1550 मंत्रों में सिर्फ 75 मंत्र ऐसे हैं जो सामवेद से हैं। बाकी जितने रिमेनिंग बचे हुए हैं ये सब कहां से हैं, ऋग्वेद से। ठीक है, तो जब ऋग्वेद से मंत्रों की संख्या ऋग्वेद में ज्यादा है और ये वहां से लिया गया, इसका मतलब यही बोला जाता है कि ये सामवेद का आधार है, या जो मुख्यतः जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कि जो सामवेद का आधार है वो क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, याद रखेंगे। सामवेद का आधार क्या है, ऋग्वेद। किस तरह से आधार है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। चलिए, अब यहां पर जो इसकी प्रमुख शाखा होगी, जो प्रमुख शाखा है वो है जैमिनी। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। जो प्रमुख शाखा है इसकी क्या है, जैमिनी। क्लियर है ये बात आपको। तो सामवेद संगीत के लिए है। ठीक है, इसे संगीत का जनक बोला जाता है, संगीत यहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसका जो आधार है वो कौन है, ऋग्वेद है। ये सब बातें आपको सामवेद में ध्यान रखनी। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख शाखा है वो है जैमिनी। क्लियर है। चलिए, अब देखते हैं अथर्ववेद। अब किसकी बात करेंगे, अथर्ववेद की बात करेंगे। देखिए, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ये आप जानते हैं, इनको क्या बोला जाता था, देवत्रयी बोला गया, सॉरी वेदत्रयी बोला गया, है ना। क्या बोला गया, वेदत्रयी। अथर्ववेद को वेदत्रयी नहीं बोला गया। क्यों, क्योंकि पहले 3 ही वेद थे, अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया था। अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया, इसका मतलब क्या, क्यों, क्योंकि वो उन 300 वो इन जो उन तीनों का विषय वस्तु था वो उनसे अलग था। कौन, अथर्ववेद। तो तीनों का विषय वस्तु लगभग समान था, और अथर्ववेद का विषय वस्तु क्या था, अलग था, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। तो वेद त्रयी का पार्ट नहीं है कौन, अथर्ववेद। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अथर्ववेद को। अथर्ववेद, देखिए, तो अथर्ववेद का जो विषय है, अथर्ववेद का जो विषय है तो आप जानते हैं कि स्तुति तो नहीं है ना। जो अथर्ववेद का जो सही में है, इसका जो विषय है वो जादू, विद्या, आयुर्विज्ञान, ठीक है, धर्म, दर्शन। देखिए क्या क्या है इसके जो विषय है, जादू विद्या,
आयुर्विज्ञान, दर्शन, है ना, धर्म, है ना, राजशास्त्र, ये सभी इसमें इसमें क्या है, विविधता पाई गई। जो आपका अथर्ववेद है इसमें क्या है, आपको विविधता देखने को मिलेगी। और वेदों में आपको विविधता देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो अथर्ववेद है इसमें क्या मिलेगी, आपको विविधता देखने को मिलेगी। यानी इसमें सभी चीजें हैं थोड़ा बहुत करके। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वशीकरण, अंधविश्वास, ये सब चीजें इसी में मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें ये जब इतना व्यापक हो गया, और आप जानते हैं कि जहां जादू, टोना, दर्शन, धर्म ये सब बातें आती हैं, वहां पर लोगों का विश्वास या जनमानस का सैलाब ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी जो लोकप्रियता हुई, वो सर्वाधिक हो गई सभी वेदों में, सर्वाधिक। इसीलिए इसको ब्रह्मवेद भी बोला गया। इसको क्या बोला गया, ब्रह्मवेद बोला गया। इतना लोकप्रिय हो गया ये, इसको सभी वेदों से प्रमुख बोला गया। आ रही बात समझ में? यानी ब्रह्मवेद किसको बोला गया, अथर्ववेद को। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये जो वेद था, इसकी रचना 2 ऋषियों ने की। एक अथर्वा ऋषि थे, ठीक है, और दूसरे थे अंगिरस। ये 2 ऋषि थे। अथर्व का मतलब होता है पवित्र, और इसका मतलब होता है अपवित्र। यानी यहाँ पर पवित्र जादू टोना और यहाँ पर अपवित्र जादू टोना। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अथर्वा अंगिरस वेद भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी रचना 2 ऋषियों ने की, अथर्वा और अंगिरस। ठीक है, अब इसका जो पुरोहित थे, इनके जो पुरोहित थे वो कौन थे, पुरोहित थे ब्राह्मण। कौन थे, ब्राह्मण या ब्राह्मण, जो आप इसको बोलना चाहें। इनके क्या थे, पुरोहित। ठीक है, अब इस अथर्ववेद में सिर्फ इतना ही वर्णन नहीं था। इस अथर्ववेद में ऐसा बोला जाता है कि इसमें और भी विषय थे, जैसे इसमें पशुपालन का वर्णन था, इसमें वर्षा का वर्णन था, इसमें अतिथि संस्कार का वर्णन था। तो इसमें बहुत सारे विषयों का वर्णन किया गया, और वो विषय थे जो जनमानस के बीच के थे। जैसे जादू टोना में लोगों को बहुत विश्वास होता है, शिक्षित वर्ग तो नहीं करेगा, लेकिन आम जनमानस तो इन चीजों पर ज्यादा विश्वास करेगा। इसीलिए इसकी लोकप्रियता सर्वाधिक हो गई, और इतनी सर्वाधिक हो गई कि इसको क्या बोला गया, ब्रह्मवेद बोला गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में बताएगा। ये आपके लिए जैसे फैक्ट तो है ही, नो डाउट। इसके बाद ये सब मेंस में जैसे आपको 3 मार्कर के लिए सब काम करेंगे। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है, और इनके जो मेन पॉइंट है, जैसे उनके विषय क्या थे, अगर 3 मार्कर में रहेगा तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनके विषय जरूर आपको याद रखना है, क्या था, कैसे थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा
उस अगले लेक्चर में अपन ब्राह्मण को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।